बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है एगोनिस्टिक बिहेवियर, टेरिटरीज़ एंड डोमिनेंस हिरार्कीज़। कल मैंने आप लोगों को सोशल बिहेवियर स्टार्ट किया था हमने, तो उसके अंदर हमने लिविंग इन द ग्रुप्स के जो ग्रुप में एनिमल्स रहते हैं वो किस तरह रहते हैं, ठीक है, और क्या उनका जो पैटर्न है कि उनके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस थे उनके पास, उनको फूड मिल जाती है, शेल्टर मिल जाता है, ठीक है, प्रोटेक्शन मिल जाती है प्रे से कैप्चर करने के लिए। डिसएडवांटेजेस हमारे पास ये थे कि कोई डिज़ीज़ अटैक करती है तो फिर जो वो डिज़ीज़ है फिर वो पूरे का पूरे जो है वो मेंबर को अगर एक मेंबर को लगती है तो पूरे का पूरे जो है वो ग्रुप को जो है फिर वो जो डिज़ीज़ उस पर अटैक करती है, ठीक है। दूसरा फिर हमने ये पढ़ा था कि उनके अंदर जो है फिर मीटिंग का, ठीक है, कि अगर म्यूटेशन हो जाए फिर जो है फिर वो ऑल पूरे का पूरा सबको जो है फिर वो जो म्यूटेशन जो है फिर ट्रांसमिट होती है। आज हमने पढ़ना है एगोनिस्टिक बिहेवियर। सबसे पहले एगोनिस्टिक बिहेवियर में क्या मैं आपको बताऊंगी, जो एगोनिस्टिक बिहेवियर है इसका मतलब है एग्रेशन शो करना। कोई अगर एक एनिमल दूसरे एनिमल पर अटैक करता है तो वो उसको रिस्पॉन्ड क्या शो करता है, एग्रेशन शो करता है, या एग्रेशन शो करता है वो, या फिर अटैक शो करता है, ठीक है। ये अब उसके डिपेंड करता है रिस्पॉन्ड पे, और जो रिस्पॉन्ड पे डिपेंड करता है, और दूसरा ये कि आपने जो है उस एनिमल को जो है वो क्या सिग्नल दिया है, ठीक है, इस चीज़ पे कि वो उसका अब हमने एगोनिस्टिक बिहेवियर एक्चुअली रिएक्शन बिहेवियर है कि आपने उस एनिमल ने जो है क्या अपना जो है वो रिएक्शन शो करना है, ठीक है, क्या जो है वो रिस्पॉन्ड करना है। ये चीज़ जो है हमारे पास जो है वो एगोनिस्टिक बिहेवियर में आता है, ठीक है। अब देखिए अब उसने कहा है कि अब हमारे पास जो है कि अब आपके पास एक सोसाइटी है ना, सोसाइटी है तो उसको जो है वो मेंटेन करने के लिए जो है आपको रिस्पॉन्ड भी शो करने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने उसको मेंटेन करना है। अगर आपने फूड लेनी है तो उसके फूड लेनी है, कंपटीशन आ गया तो कंपटीशन के बाद जो है फिर आपने फिर कंपटीशन का रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये हम जो है इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इसको मैं पढ़ती हूँ। द सोसाइटी ऑफ द एनिमल्स यूजुअली हैज़ सम मेंटेनेंस ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर एंड स्पेसिंग ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। अब आपके पास कोई भी आपके पास एक सोसाइटी है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, उस सोसाइटी के जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उसके आपके पास जो है वो स्पेस है, ग्रुप मेंबर्स की जो है वो स्पेस है, ठीक है। ये सारे सारे जो आप अगर एक घर है, घर के अंदर जो है हर एक घर जो है हर घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हर जो मेंबर्स होंगे उनको जो उन रूल एंड रेगुलेशंस को जो है फॉलो करना पड़ना है, ठीक है। वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो एक्चुअली जो है वो फिर उन रूल्स एंड रेगुलेशन के अगर आप अगेंस्ट जाएंगे तो फिर जो है आपके पास रिएक्शन आएगा, फिर जो है वो रिएक्शन आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। एगोनिस्टिक बिहेवियर इन विच द वन एनिमल इज़ एग्रेसिव और अटैक अदर एनिमल, कि एगोनिस्टिक बिहेवियर में एक एनिमल ने एग्रेशन शो करना है, गुस्सा शो करना है, या अटैक करना है उस अदर एनिमल पे। अब देखना है कि आपने उस एनिमल को जो है वो किस तरह का स्टिमुलस दिया है, ठीक है। अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसने फेरोमोन से क्रिएट किया हुआ है, इसका मतलब है कि उसकी टेरिटरी के अंदर जो है अलाउ नहीं है। अगर आप उसकी टेरिटरी के अंदर इंटर हो जाते हैं, ठीक है, अगर टेरिटरी के अंदर इंटर हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसके देन फिर उसका अग्रेसिव बिहेवियर, उसका जो एगोनिस्टिक बिहेवियर आना है, उसका अग्रेशन आएगा, या वो आप पे अटैक करेगा, या फिर यहाँ वो अग्रेशन शो करेगा या गुस्सा शो करेगा। क्योंकि आप अगेंस्ट द लिमिट्स के हैं, ठीक है, जो लिमिट्स जो उसने बाउंड्री बताई हुई थी आप उसके अगेंस्ट गए, आप उसके अंदर इंटर हो गए हैं, जो कि उसने ऑलरेडी इसको मार्क किया हुआ है कि ये टेरिटरी उसकी है, इसके अंदर जो है आपने जो है वो इंटर जो है वो नहीं होना। फॉर एग्जांपल किसी के घर में कोई अननोन लोग आ जाते हैं, आपको पता है कि टेरिटरी है, मना करते हैं वो फिर भी अंदर आ जाते हैं, उसके बाद फिर क्या है, फिर आपके पास रिएक्शन आता है, या गुस्सा आता है या उस पर अटैक होता है, ठीक है। विच रिस्पॉन्स बाय आइदर रिटर्निंग द एग्रेशन और सबमिटिंग, कहते हैं अब जो है आप फॉर एग्जांपल एक एनिमल ने जो है एक दूसरे पे अटैक के एग्रेशन शो किया, अब आपके पास जो है उसका रिस्पॉन्स आना है। रिस्पॉन्स क्या होगा, या तो एग्रेशन आएगा, ठीक है, या एग्रेशन आएगा या जो है उसको बॉदर जो है वो नहीं करेगा, वो उस पर डिपेंड करता है। आप देखें आपने किसी का गुस्से से बात किया है तो या तो वो आपसे गुस्से से बात करेगा, ठीक है, गुस्से से बात करेगा, या वो चुप कर जाएगा। वो फिर उस इंसान के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि वो आपको जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो कैसा देता है, ठीक है। इन रेयर केसेस एगोनिस्टिक बिहेवियर इज़ लिथल, कहता है कि रेयर केसेस में एगोनिस्टिक बिहेवियर मतलब लिथल है। अगर आप ह्यूमन की एग्जांपल लेने देखें, अगर आपने किसी इंसान को
मारा है तो वो थप्पड़ मारेगा, थप्पड़ नहीं मारेगा, थप्पड़ मार दिया या उसने अगर आपको सर दीवार से मार दिया है या ने फायर है, इसका मतलब ये लीथल है। अगर उसको ज़्यादा चोट लग जाए, ठीक है, वो अब डिपेंड करता है उस इंसान पर, उसने रिस्पॉन्ड जो है कैसे शो करना है। ठीक है, अगर जो है वो अगर उसने रिस्पॉन्स जो है वो स्फेयर शो किया तो इसका मतलब है वो लीथल है। फिर आपके पास जो है फिर मसला हो जाएगा, कहेंगे वो लोग बच्चे, अगर जब आप सिबलिंग्स की लड़ाई होती है तो कहते हैं कि मैंने जब इसको एक थप्पड़ मारा था, इसने मेरा सर दीवार में मारा है। इसका मतलब क्या है कि जो रिस्पॉन्स आया था वो जो आपके पास था वो लीथल आया था। ठीक है, बट यूजली एनिमल्स आर नॉट किल्ड और इवन सीवियरली इंजर्ड। कहते हैं कि यूजली हमारे पास क्या होता है, एनिमल्स जो है वो किल्ड नहीं होते, सीवियर इंजर्ड, ज़ख्मी हो जाते हैं। किसी ने जो है थप्पड़ मारा तो आपने जो है वो उसको थप्पड़ मारा है, उसका बाजू इस तरह फोल्ड किया है कि वो उसको ज़ख्मी हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो जो है वो किल नहीं, वो मारे जाते, लेकिन वो सीवियर इंजर्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये जो एगोनिस्टिक बिहेवियर है ये हर एनिमल में प्रेजेंट है। ख़्वाह आप ह्यूमन ले लें, ख़्वाह आप लायंस ले लें, रैट्स ले लें, इंसेक्ट्स, हर चीज़ के अंदर जो एगोनिस्टिक बिहेवियर है। ठीक है, क्योंकि एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, ये नेचर का लॉ है। एक्शन जो आप एक्शन करेंगे उसका फिर आपको जो है वो रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, इन मैनी स्पीशीज़ मेल वेंट मच ऑफ द एग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ द थ्रेट डिस्प्लेस। अब देखिए कि अब उसने कहा है कि हमारे पास कुछ स्पीशीज़ में क्या है, जो हमारे पास मेल जो है उनका एग्रेसिव बिहेवियर ज़्यादा है। अगर आप ह्यूमन नेचर में देखें तो औरतों की निस्बत मर्दों को ज़्यादा गुस्सा आता है, फीमेल इसमें मेल को ज़्यादा गुस्सा आता है। क्यों? उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है, जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है ना वो उनका जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर को शो करता है। जितना टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होगा उतना ही उनके अंदर जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब जो है इसका मतलब ये है कि जो मेल है उनके अंदर जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो जो एग्रेसिव जो है बिहेवियर है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो है उनके पास जो थ्रेट डिस्प्ले ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आप किसी मेल को थ्रेट करते हैं तो आप कहते हैं जो आपने करना है कर लें, मैं देख लूँगा। इसका मतलब क्या है, वो जो आपने उसको थ्रेट सिग्नल दिया ना, उसका उसने आपको रिस्पॉन्स शो किया। ठीक है, डिस्प्लेस टिपिकली इन्वॉल्व सिग्नल्स डैट वॉर्न अदर मेल ऑफ इंटेंशन टू डिफेंड एनी एरिया ऑफ द टेरिटरी। ठीक है, अब उसने कहा है कि अब जो हमारे पास जो डिस्प्ले है ना ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास सिग्नल्स हैं। ठीक है, कि आपने सिग्नल्स क्या दिए, वो फिर वो वॉर्न करता है अदर एनिमल्स को कि ये टेरिटरी है, उस टेरिटरी के अंदर वो वॉर्न कर रहा था कि इसके अंदर जो है आपने नहीं आना। अगर कोई एनिमल टेरिटरी के अंदर चला जाएगा देन उसके बाद जो उसका एग्रेसिव बिहेवियर देखेंगे, एग्रेसिव बिहेवियर शो होगा वहाँ पे जाके। ठीक है, पहले वो वॉर्न करता है, फेरोमोन से क्रिएट कर दिया उसने कि इसके अंदर जो है वो नहीं आना। लेकिन अगर आप वार्निंग को जो है वो बॉदर नहीं करते, अगेंस्ट द वार्न जाते हैं, तो फिर आगे पास जो उसका जो है फिर वो रिएक्शन आता है। आल्दो एगोनिस्टिक बिहेवियर में सीम एंटी सोशल। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको देखें, आपको पता है ये जो इंसान है उसका सोशल बिहेवियर जो है वो ऐसा है, लेकिन अगर आप उसको गुस्सा दिलाएंगे तो फिर उसका बिहेवियर होगा वो एंटी सोशल होगा, वो उसके सोशल होने के अगेंस्ट आएगा। अगर वो किसी से आराम से बात कर रहा है या हंस के बात कर रहा है, लेकिन अगर आप उसकी लिमिट्स के अगेंस्ट जाएंगे या बियॉन्ड द लिमिट्स जाएंगे, फिर जो उसका बिहेवियर होगा फिर वो एंटी सोशल होगा। वो जो बिहेवियर होगा वो उसके कंट्रोल में नहीं होगा। वो जो उसका बिहेवियर है वो लोगों के साथ है, वो जो बिहेवियर है वो उसका जो बिहेवियर है वो यूज़ नहीं होता। जब गुस्सा आता है तो गुस्सा जो होता है वो लोगों के सामने गुस्सा अपना लोग एक्सट्रीम करते हैं कि हम शो ना करें, रेपुटेशन का प्रॉब्लम होता है, उसके फिर बिहेवियर के ऊपर जो है वो एक छाप लग जाती है। ठीक है, स्टैम्प लग जाती है। तो ये इंसान गुस्से का ऐसा है, इसका मतलब क्या है कि वो उसका एंटी सोशल बिहेवियर को आप देख रहे होते हैं। अगर आप किसी से बात करें तो आप सबसे पहले पूछते हैं कि गुस्से का तेज़ है, गुस्सा ज़्यादा तो नहीं आता। टीचर अगर आपको एग्जाम्पल आपका है तो आप सबसे पहले पूछते हैं जो टीचर है आपका वो गुस्से का तेज़ है, उसको गुस्सा ज़्यादा तो नहीं आता। अगर गुस्से का तेज़ है, गुस्सा ज़्यादा था, तो फिर आप उनसे बड़े मैनर्स में डिसेंट वे में बात करते हैं। अगर वो काम पर्सन है तो उसका मतलब है फिर आप थोड़ी सी बदतमीज़ी भी कर जाते हैं। ये इसका मतलब है ये जो है ये उसके एंटी सोशल बिहेवियर पे, एगोनिस्टिक बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि उसने आगे से आपको रिस्पॉन्ड क्या शो करना है। ठीक है, इट मेंटेन द सोशल ऑर्डर, ये आपके सोशल ऑर्डर को मेंटेन करता है। अगर आपको गुस्सा आता है तो इसका मतलब क्या है कि जो लोग जो है फिर आपसे अवॉइड करेंगे, लोग क्या करेंगे आपसे अवॉइड करेंगे, मिलने से अवॉइड करेंगे, क्योंकि इनको गुस्सा आता है। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप जो है वो आपका जो सोशल बिहेवियर है फिर आप उसको जो है ऑर्डर में रखते हैं। फिर हमने क्या किया होता है, फिर हमने अपने लेवल बनाया होता है। फिर फ़लाँ किस्म की बात करेगा तो हमने गुस्से कंट्रोल कर लेना।
अगर इस तरह की बात होगी तो फिर हम जवाब देंगे, अगर इस तरह की बात होगी तो हम कम गुस्सा करेंगे ज़्यादा। हर इंसान के अंदर जो है वो कैपेसिटी होती है, हर इंसान के अंदर जो है वो कैपेसिटी होती है कि उसने कितना कितना जो है वो बर्दाश्त करना है, ठीक है। वो जो बर्दाश्त करना है वो एक जो है वो उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। वो उसका एगोनिस्टिक बिहेवियर को जो है वो कंप्रेस करने, कंट्रोल करने में अपना एंटी सोशल बिहेवियर जो है उसको जो है कंप्रेस करने की जो है उसकी कैपेसिटी होती है। इट इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ द टेरिटरीज एंड द डोमिनेंट हायरार्की। अभी जो एगोनिस्टिक बिहेवियर है ना, ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये टेरिटरीज के अगेंस्ट, ठीक है, जो आपकी बाउंड्री है उसके अगेंस्ट, और दूसरा जो आपके पास है डोमिनेंट हायरार्की। डोमिनेंट का मतलब है गालिब आ जाना, ठीक है। जिस तरह जो है जंग फॉरेस्ट में जो है डोमिनेंट शेर होता है, किंग कहते हैं ना उसको, लाइन को, वो बाकी सारे के सारे एनिमल्स पे क्या है वो डोमिनेंट होता है, उसको हर कोई ओबे करता है, ठीक है। उसकी जो बातों से जो है कोई भी जो है वो डिनाई नहीं करता। अगर आप डिनाई करेंगे फिर आपको एगोनिस्टिक बिहेवियर जो है वो देखने को मिलेगा। इसका मतलब है जो एगोनिस्टिक बिहेवियर है वो आपको यहाँ टेरिटरी, अगर आप टेरिटरीज के अगेंस्ट जाएंगे तब। दूसरा जब है अगर आप जो है वो उसको डोमिनेंट हायरार्कीज, ठीक है, अगर यहाँ उसके जो है डोमिनेंट, अगर आप उसके जो है हायरार्की के डोमिनेंट जाएंगे, अगेंस्ट जाएंगे, तब आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टेरिटरीज का, इसलिए हमारे पास जो है वो टेरिटरीज का जो है वो क्या रोल है, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास जो टेरिटरी है ना, टेरिटरी के अंदर जो है आपने ना अपनी साइट को डिफेंड करना, ठीक है। अब देखिए घर है, घर का गेट है, जो गेट है वो एक्चुअली क्या बता रहा होता है, क्योंकि हमारी टेरिटरीज के अंदर जो है कोई भी अननोन लोग जो है विदाउट परमिशन जो है वो इंटर नहीं हो सकते। जिनको आप अलाउ करते हैं वो इंटर हो जाते हैं, जिनको आप अलाउ नहीं करते वो जो है इंटर नहीं होते, ठीक है, ऐसा ही है। और अगर फिर लोग क्या करते हैं, दीवारें फैला के आ जाते हैं, वो क्या है, वो एक्चुअली वो आपके टेरिटरी जो है आपकी टेरिटरी के अंदर आ जाते हैं। फिर आपके पास एगोनिस्टिक बिहेवियर होता है, अगर तो पकड़ जाए फिर आप उनको मारते हैं, फिर उनको गुस्सा करते हैं, ये क्या है। फिर आपका जब आपकी टेरिटरी जो आपकी साइड है, कोई अगर उसके अंदर इंटर हो जाता है, फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन पर्सन, फॉरेन एनिमल उसके अंदर इंटर हो जाएगा, फिर जो है आपके पास जो एगोनिस्टिक बिहेवियर है वो आपको वो जो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास टेरिटरी में वो कब आता है, स्पेशली ब्रीडिंग सीजन में, क्योंकि जो मेल है वो फीमेल होती है वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में होती है, ठीक है। फिर फूड टाइम, ठीक है, ये जो है फिर हम डिफेंस करते हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं, इसके अंदर जो इतना समझाने वाला नहीं है, इसलिए जो है मैं आप लोगों को जो है इसको रीडिंग करके जो है वो ज़्यादा बता रही हूँ। टेरिटरी एनिमल यूज एगोनिस्टिक बिहेवियर टू डिफेंड अ साइट और एरिया अगेंस्ट सर्टन अदर इंडिविजुअल, कि आपने एरिया को, अपने साइट को, अपने हैबिटेट को, अपने लोकेशन को जो है अपने अदर एनिमल से क्या करना है, आपने उसको डिफेंड करना है, आपने जो है अपने टेरिटरी को उससे बचाना है, ठीक है। द साइट इज़ नोन एज द एनिमल टेरिटरी। अब जो आपकी साइट है जहाँ पे आप रहते हैं वो एनिमल की टेरिटरी है। आप जो अपने घर में लोगों को आने नहीं देते, क्यों क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल घर लिए किसी रेंट पे लोग कम देते हैं, क्यों कहते हैं कि हमारे घर को ख़राब करते हैं। अगर आप घर को ख़राब करके जाएंगे तो फिर आप अपने गुस्सा करेंगे, इसका मतलब क्या है, जो आपकी टेरिटरी थी उन्होंने जो है उसको नुकसान पहुँचाया, ठीक है। नुकसान पहुँचाया तो फिर इससे क्या नुकसान पहुँचाया है तो फिर जो है फिर उन लोगों को जो है वो आपका एगोनिस्टिक बिहेवियर जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। मैनी मेल बर्ड्स एंड मैमल ऑक्यूपाई अ ब्रीडिंग टेरिटरी फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। अब देखें, अब जो मेल हैं वो सिग्नल भेजते हैं फीमेल को मेटिंग के लिए, फिर ब्रीडिंग सीजन आता है, फिर क्या करता है, फेरोमोन सेक्रीट करता है। ये आपने केमिकल रिस्पॉन्ड में पढ़ा है, केमिकल कम्युनिकेशन में। वो क्या करता है, फिर वो फेरोमोन सेक्रीट करता है। वो फेरोमोन्स क्या करते हैं, वो फेरोमोन्स जो हैं वो उसकी टेरिटरी को बाउंड करते हैं। वो बताते हैं कि इसके अंदर जो है किसी भी एनिमल ने जो है इसके अंदर जो है वो नहीं आना, ठीक है। ये हमारे पास है, ये जो टेरिटरी स्पेशली जो ऑक्यूपाई करते हैं ये हमारे पास है, ये ब्रीडिंग सीजन में आता है, ठीक है। टेरिटरी जो ऑक्यूपाई करती है हमारे पास जो है वो ब्रीडिंग सीजन में आता है। वो क्या करते हैं, वो अपनी टेरिटरी को डिफेंड करते हैं, क्योंकि उस टाइम जो फीमेल जो ब्रीड कर रही होती है, ठीक है। फीमेल जब ब्रीड कर रही होती है, उनकी जो उनकी जो जनरेशन है, उनके करेक्टर्स जो है वो वन जनरेशन से एंड अदर जनरेशन में जो है पास करने होते हैं। उस टाइम जो फीमेल होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होती है, ठीक है। वो डिफेंस का काम जो है वो नहीं कर सकती, ठीक है। उस कंडीशन में जो फीमेल जो है वो डिफेंस का काम जो है वो नहीं कर सकती, जिससे फिर क्या करता है, फिर जो डिफेंस का काम है वो हमारे पास जो है वो मेल करता है, ठीक है। उस टाइम जो डिफेंस का सारा काम है वो जो है वो मेल करता है, ठीक है। सो डैट ही कैन अट्रैक्ट अ फीमेल एंड कोर्ट हर विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर मेल। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो जो क्या करते हैं, अब जो मेल जो है वो अट्रैक्ट करता है फीमेल को,
अपनी बाउंड्री बनाने के बाद फीमेल को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद क्या करता है, वो जो फीमेल है वो फीमेल जो है फिर जो अदर मेल्स हैं उनकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट जो है वो नहीं होती। फीमेल जो है अदर मेल से जो है तरफ जो है वो अट्रैक्ट जो है वो नहीं होती, जिससे फिर क्या है कि वो जो फीमेल है मेल की तरफ अट्रैक्ट होगी, फिर हमारे पास फिर वो ब्रीड करेंगे, मेट करेंगे। मेट करने के बाद क्या होगा, उसके बाद जो फिर उनका जो है वो ब्रीडिंग सीज़न आ जाएगा। इन एडिशन टू बीइंग अ लोकेशन फॉर अट्रैक्टिंग अ मेल एंड रेयरिंग यंग वन। अब जो हमारे पास जो लोकेशन है, जो जिसने वो टेरिटरी बनाई है ना, वहाँ पे फिर वो क्या है कि वो उस पर पहले ब्रीड होगा, उसके बाद जो यंग वंस होंगी उन यंग वंस की रिप्रोडक्शन होगी। प्रोडक्शन होने के बाद क्या है, फिर जो है वो यंग वंस की जो है वो केयर करेंगे। ठीक है। टेरिटरीज में कंटेन अ फूड। अब जो टेरिटरी है ना, अब वो जो मेल होगा ना, वो फीमेल को उस टेरिटरी के अंदर फूड भी ला के देगा। क्यों? क्योंकि वो जो फीमेल होती है वो उस टाइम जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉमन सेंस होती है। ठीक है। फीमेल की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फीमेल उस टाइम उसकी, तो मेल क्या करते हैं, उसको नरिशमेंट, प्रॉपर फूड, प्रॉपर ड्रिंकिंग, ठीक है, डिफेंस का काम, ठीक है, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो सारी जो है उसको जो है वो पूरा करते हैं। और प्रोवाइड द शेल्टर, फिर उसको शेल्टर देते हैं ऑब्वियसली। ठीक है। और टू अवॉइड द प्रेडेटर एंड अनफेवरेबल क्लाइमेट, कि एक जो है वो उसको शेल्टर देता है, फूड देता है, फिर उसके बाद क्या है कि वो जो है वो प्रेडेटर से उसको अवॉइड करता है, प्रेडेटर से उसको बचाता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है उसको। ठीक है। प्रेडेटर के उसके ऊपर नज़र नहीं पड़ने देता, वो डिफेंस का काम करता है। ठीक है। एज अ गार्ड एक्ट करता है। और फिर उसने अनफेवरेबल क्लाइमेट के अंदर जो है टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, प्रेशर का, ह्यूमिडिटी का, डेंसिटी, ये सारे जो हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है ये फैक्टर्स हैं। ठीक है। अब उन फैक्टर्स से जो है इनको जिसको बताता है कि अगर क्लाइमेट अनफेवरेबल हो जाएगा तो फिर मिसकैरेज होने का ख़तरा है। ठीक है। ठीक है। क्योंकि उस टाइम जो कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती है, कुछ भी जो है वो क्लाइमेट के अंदर चेंजेस जो है वो बेयर जो है वो नहीं होती। ठीक है। अब हमने पढ़ना है, टेरिटरीज भी हमारा हो गया, एगोनिस्टिक बिहेवियर हमने टेरिटरी में पढ़ लिया। ठीक है। अगर कोई इस टेरिटरी में आएगा, ठीक है, क्योंकि मेल उस टेरिटरी के अंदर आएगी तो अल्टीमेटली जो है फिर उसको जो है फिर वो अपने आप को डिफेंड करेगा। ठीक है। फिर उसका जो एगोनिस्टिक बिहेवियर जो है वो देखने को मिलेगा। अब हमने पढ़ना है, टेरिटरीज में हमने एगोनिस्टिक बिहेवियर पढ़ लिया। अब हमने पढ़ना है डोमिनेंस हायरार्कीज़, कि डोमिनेंस हायरार्की में जो है वो एगोनिस्टिक बिहेवियर जो है वो कैसे शो होता है। ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो डोमिनेंट है ना, हमारे पास डोमिनेंट का मतलब होता है गालिब आना, कब्जा पाना, कि हर किसी ने उसको ओबे करना है। ठीक है। किसी एक जगह पे जो है हर जगह पे एक इंसान डोमिनेंट होता है, हर उसके रूल्स को ओबे करना लाजमी होता है। अगर आप उसके रूल्स को ओबे नहीं करेंगे तो इससे क्या है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर आपको जो है उसका बिहेवियर, अगर आप अपने फादर के रूल्स को ओबे नहीं करेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, अम्मी को, फिर आपको गुस्सा करेंगे, जाहिर सी बात है, वो आपको जो है एगोनिस्टिक बिहेवियर जो है वो देखने को मिलेगा। अब हमें इसकी भी आपको रीडिंग करेंगे क्योंकि इसके अंदर इतना जो है ख़ास कुछ भी नहीं है। इन द डोमिनेंस हायरार्कीज़ अ ग्रुप ऑफ द एनिमल्स इज ऑर्गेनाइज सो डैट सम मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हैव ग्रेटर एक्सेस टू रिसोर्सेज। ठीक है। अब हमने जो अपना जो ग्रुप है वो इस तरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि उनके पास जो है ऑब्वियसली जो फूड है, शेल्टर है, उसकी जो हमारे पास जो मैक्सिमम हमारे पास फैसिलिटीज़ हो, क्योंकि शेल्टर हो गया, फूड हो गया, प्रेडेटर से प्रोटेक्शन हो गई, कंपटीशन हो गया, इनसे बचना जो है हमारा लाजमी है। अगर आप इनसे बच जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको फूड नहीं मिलेगी, शेल्टर नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, प्रेडेटर से आप नहीं बचेंगे, तो फिर जो है आप जो है वो सर्वाइव जो है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सम मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हैव ग्रेटर एक्सेस टू रिसोर्सेज सच एज फूड और मेड्स। फूड भी नेसेसरी है, मेड फूड जो है वो सर्वाइव करने के लिए, मेड जो है वो अपनी जनरेशन को जो है वो प्रोसीड करने के लिए वो नेसेसरी है। ठीक है। देन दोज नियर द टॉप ऑफ द ऑर्डर हैव फर्स्ट चॉइस टू रिसोर्सेज। आपके पास जो फर्स्ट चॉइस है वो रिसोर्सेज है। आपने कहीं पे घर लेना है, घर आप उस जगह पे लेते हैं जहाँ पे आपको होटल्स भी पास पड़ते हो, मार्केट भी पास पड़ते हैं, शॉपिंग मॉल भी पास पड़ते हो, बैंक भी पास पड़ता हो, हॉस्पिटल भी पास कर। इसका मतलब क्या है कि आप जो है वो रिसोर्सेज को जो है आपको जो है वो रिसोर्सेज आपके लिए ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है। किसी भी जगह पे जो है वो रिसोर्स जाके फर्स्ट चॉइसेस होती हैं। वेयर आर दोज नियर द बॉटम टू गो लास्ट एंड मे डू विद आउट इफ रिसोर्सेज इन द शॉर्ट सप्लाई। कि अगर फिर हम क्या करते हैं, अगर आपके पास सोर्सेज शॉर्ट सप्लाई में ना, सोर्सेज अगर आपके पास जो है वो कम है,
तो फिर क्या है, हमारे पास सोर्सेज कम है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम साइड चीज़ें देखते हैं। हम देखेंगे कि आपको अगर आपको एग्जांपल एनिमल्स को एक जहाँ भी वो रह रहे हैं वहाँ उसको फूड नहीं मिल रही, तो फिर वो अल्टरनेट बाहर ढूंढने का, एक और जगह ढूंढने के जहाँ से जहाँ उनको जो प्रॉपर फूड प्रॉपर शेल्टर मिलेगा। ठीक है, अगर उनको शेल्टर ठीक मिल रहा है फिर वो प्रॉपर फूड देखेंगे वहाँ से और जगह पे जाकर। क्यों? फिर मेटिंग के लिए आपको मेल को फीमेल, फीमेल को जो है वो मेल नेसेसरी है। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ द नॉमिनल हिरार्की इज़ द पिकिंग ऑर्डर ऑफ द चिकन्स इन अ पेन। कि आपके पास क्या है कि आपके पास जो चिकन है ना आपके पास, ठीक है, चिकन है आपके पास एक जगह पे, ठीक है। अब आपने वो जो चिकन है आपने उसके अंदर जो है वो डोमिनेंस हिरार्की देखनी है उसके अंदर। ठीक है, व्हेन द चिकन आर प्लेस टुगेदर, अब जब आप जो चिकन को एक जगह पे रखेंगे, चिकन जो हमारे पास जो है, ठीक है, मुर्गी का गोश्त जो है उसको एक जगह रखेंगे, तो अब उनके अंदर क्या है, अब उनके अंदर जो है वो फाइट होगी ऑब्वियसली। क्यों? हर कोई जो है किसी के ऊपर जो है वो डोमिनेंट आना स्टार्ट होगी। चिकन जो है वो डोमिनेंट है। अब देखें, आप कोई भी चीज़ जो है आप किसी जगह पे जाते हैं, शॉप मॉल में जाते हैं, आप कुछ देखते आपको वो आप कहते हैं एक से बढ़कर एक चीज़ हो, मैं पहनूँ तो लोग हैं मेरी चीज़ देख कर मेरी तारीफ़ करें कि मेरी जो चीज़ें लोगों पे डोमिनेंट आ जाए, मेरी चीज़ें जो है गालिब आ जाए, हमारी ये चॉइस होती है। ये काम अब इसके अंदर है। व्हेन द चिकन आर प्लेस्ड टुगेदर दे फाइट अमंग देमसेल्फ अंटिल अ लीनियर हिरार्की ऑफ द डोमिनेंस इज एस्टैब्लिश्ड। वो क्या करते हैं, वो लड़ते हैं, वो तब तक लड़ते हैं जब तक जो है उनके अंदर जो है कोई एक जो है वो जो है वो डोमिनेंट नहीं आती। देखें, आप घर है, जब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के घर में बड़ा नहीं है कोई, तो आपस में बहन भाई लड़ते हैं, वो लड़ते हैं, फिर एक टाइम आता है कि जो उनमें से डोमिनेट कर जाता है ना, जो उनसे डोमिनेट जो हर एक जो है इसे कम्पीट कर लेता है, फिर हम कहते हैं आप इस घर के बड़े हैं, वो डोमिनेट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास फिर एक डोमिनेंट हिरार्की, वो कहता है कि जब मैं रहूँगा तो मेरे बाद ये, फिर इसका मतलब क्या, आपके पास एक हिरार्की है, मतलब लिस्ट है, आपके पास एक लिस्ट चलती है। ठीक है, फिर आप बताते हैं कि इस घर का पहले बड़ा ये था, उनके जाने के बाद फिर ये थे और अब ये हैं। इसका मतलब आप हिरार्की बता रहे हैं, आप जो है उसका बैकग्राउंड बता रहे हैं। ठीक है, हाई रैंक चिकन आर अमंग द फर्स्ट टू ईट एंड मे पिक लोअर रैंक चिकन। ठीक है, अब देखिए, आप एक चिकन रखा हुआ आपने, अब हर एक, अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अब हमारे पास एक ब्रॉयलर और एक देसी चिकन है, हर कोई प्रेफर करता है देसी चिकन को। वहाँ पे ऑब्वियसली जो देसी चिकन है हमारे पास, जो देसी है वो हमारे पास जो है वो नेचुरल है, वो हमारे डोमिनेंट है। अब जिस तरह हमारे पास जो देसी मुर्गियाँ उनके नंबर कम होते जा रहे हैं, अब हम क्या करते हैं, हम आते जा रहे हैं अब हम ब्रॉयलर की तरह। ब्रॉयलर जो है हमारे पास जो है वो आर्टिफिशियल है, ब्रॉयलर हमारे पास क्या है वो आर्टिफिशियल। तो हम क्या करते हैं, पहले जो है हम वो जो नेचुरल है देसी है, फिर उसको पिक करेंगे जिसका हाई रैंक है, उसके बाद फिर हम जो है वो लो रैंक पे जाएंगे। पहले हम जाएंगे हाई रैंक के ऊपर, उसके बाद फिर हम जो है वो लो रैंक पे। देखें, पहले अगर कोई सूट देखते हैं, अगर बहुत महंगा है, अगर आपकी इतनी रेंज नहीं है, आप कहते हैं इससे कम की रेंज में दिखाएं। आप घर आ कहते हैं ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी लेकिन इतने मेरे पास इतनी रेंज नहीं थी, इतने मेरे पास पैसे नहीं। ठीक है, अभी जो रेंज है ये डिपेंड करती है। ठीक है, कि अब देखिए, अब जो हाई रैंक होगा अल्टीमेटली हाँ उसको प्रेफर करेगा, हाई रैंक को पहले आप पिक करेंगे, जो लो रैंक चिकन होगा उसको जो है वो बाद में, जब बाद में कुछ चीज़ आ जाएगा, फिर आप अगर आपको देसी चिकन नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पे एक है ना ब्रॉयलर ही ले लेते हैं। अगर आपको देसी चिकन मिल रहा है तो ब्रॉयलर जो है वो आप जो है वो नहीं लेंगे। वंस द हिरार्की सेट, एक दफ़ा हिरार्की सेट हो जाएगी, ठीक है, एक दफ़ा आपके पास जो एक सीक्वेंस बन जाएगी, तो उसके बाद क्या है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इज़ पॉसिबल, कि आपके पास फिर सुकून हो जाएगा। आपको अब देखिए, आप किसी के घर में जाते हो तो कहते हैं आपको सबसे बड़ा भाई कौन है, उससे छोटा कौन है। जब आपको पता चल जाता है एक पूरी इनकी सीक्वेंस, फिर आपको सुकून हो जाएगा और कहते हैं अच्छा ये इनकी बहन बड़ी है, उसके बाद छोटा भाई है, फिर छोटी बहन है, इतने बहन भाई हैं, इसका मतलब ख़त्म है। अगर ज़्यादा बहन भाई हैं फिर मुश्किल होती है, अगर 2 बहन भाई तो पता है ये बड़ा ये छोटा है। ठीक है, ओकेजनल फाइट्स विल अकर इफ़ अ बर्ड ट्राइज टू मूव अप इनटू द ऑर्डर। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो है वो ओकेजनल फाइट्स होती हैं, अगर जो है बर्ड जो है एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर में जाए। अब देखो जिस तरह हमारे पास क्या है, अब हमारे देसी मुर्गे कम होते जा रहे हैं, ब्रॉयलर ज़्यादा हैं, बर्ड चिकन ज़्यादा है, देसी चिकन हमारे पास कम है, तो फाइट होती है ना। हर कोई प्रेफर करता है
ब्रॉयलर भी चिकन, उसमें भी वही प्रोटीन है, उसमें भी वही प्रोटीन है, लेकिन इसमें क्या है वो नेचुरल, उसके अंदर जो ज़्यादा है, उसके अंदर ज़्यादा हमारे पास जो है वो एनर्जी है। ब्रॉयलर के अंदर जो है एज़ कम्पेयर टू द देसी कम एनर्जी है। अब लड़ाई होती है ना, अब देखिए अगर आप एक जगह से 10 किलो चिकन लेने जाएँ तो आपको देसी 10 किलो नहीं इकट्ठा मिलेगा, ब्रॉयलर आप जितना मर्ज़ी ले लें। क्यों? क्योंकि जो है वो ऑर्डर हो गया, आपने ऑर्डर बना दिया। अब हमारे पास जो है वो देसी तो इतना ज़्यादा नहीं है, अब इसका मतलब हमारे पास जो है वो ब्रॉयलर ज़्यादा है। डोमिनेंस हिरार्की एग्जिस्ट इन मैनी वर्टिब्रेट ग्रुप। अब जो डोमिनेंस हिरार्की हमारे पास जो है वर्टिब्रेट ग्रुप में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इनके अंदर कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। वर्टिब्रेट में कम्प्लेक्सिटी बहुत, एंड इनवर्टिब्रेट में कम्प्लेक्सिटी कम है, ठीक है। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो हमारे पास जो कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। द मोस्ट कॉमन बीइंग इज इन द फॉर्म ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप, ऑल द इर्रेगुलर रिलेशनशिप में फॉर्म। लीनियर रिलेशनशिप भी है, लेकिन जो इर्रेगुलर रिलेशनशिप है वो भी बहुत प्रेजेंट है। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके अब हमारे घरों में क्या फैसले जो है वो बड़े पेरेंट्स करते हैं, और वो भी पता है वो सीधा सीधा सबको पता है पेरेंट्स ने करने। अगर किसी घर के अंदर जो है वो छोटी बहन फैसले करने लग जाए, छोटा भाई करने लगे, बड़ा भाई करने लगे, पेरेंट्स को होते हैं वो क्या है, वो आपके पास जाओ, फिर आपके पास इरेगुलर रिलेशनशिप बन जाते हैं, फिर लड़ाइयाँ होती है, कहती जब अम्मी अबू मौजूद है तुम फैसले क्यों कर रहे हो या क्यों कर रही हो, ठीक है। ये आपके पास क्या आता है, आपके पास इरेगुलर रिलेशनशिप आ जाते हैं। इन बेबून्स, ठीक है, इन बेबून द स्ट्रॉन्गेस्ट मेल इज़ यूजली हाईएस्ट इन द रैंक ऑर्डर। अब जो बेबून्स है उसमें क्या आपके पास जो ये स्ट्रॉन्गेस्ट मेल है, इसका जो रैंक है बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है इसके जो डोमिनेंट आ जाते हैं, इसके अंदर इसका एग्रेसिव बिहेवियर ज़्यादा है, ठीक है। बट समटाइम द ओल्डर मेल में फॉर्म टू सब स्ट्रॉन्गर मेल एंड लीड द ट्रूप। अब वो कहते हैं समटाइम क्या होता है कि बेबून हमें बताया कि वो जो है उसका जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो हाई डोमिनेंट रहेगा उसका। लेकिन समटाइम क्या होता है जो हमारे पास जो बूढ़े होते हैं ना, जो हमारे ओल्डर मेल्स हैं, वो क्या कर देते हैं, वो जो है फिर उनका जो है आपस में कंपटीशन होता है, लड़ाई होती है, इरेगुलर रिलेशनशिप होता है, और वो क्या करते हैं फिर जो है वो डोमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। डोमिनेंट हिरार्की उनके अंदर जो है वो इरेगुलर जो है वो डोमिनेंट हिरार्की जो है वो उसके अंदर जो है वो आ जाती है। ये जो है बहुत आसान सा सिंपल सा टॉपिक था, इसलिए जो है मैंने इसको इतना नहीं बताया, क्योंकि ये जो है बहुत सीधा सीधा है, ठीक है। कि पहले हमारे पास जो है एग्रेसिव बिहेवियर, उसके बाद उसका जो है फिर हमारे पास है, हमारे पास उसकी टेरिटरी जो भी आपका जो है वो उसका, ठीक है, टेरिटरी साइट है, लोकेशन है, उसके बाद फिर जो हमारे पास जो है वो आपका ये डोमिनेट है, डोमिनेट एग्रेशन, ठीक है, या डोमिनेट हिरार्की, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये ऑलमोस्ट आप लोगों को जो है पूरे चैप्टर की समरी है। ये टॉपिक था आप लोगों का पूरे चैप्टर की समरी थी, ठीक है। उम्मीद है बच्चों कि मुझे आप लोगों को जो है ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को इसमें से कोई बात समझ नहीं आई तो आप लोग जो है मुझसे जो है वो समझ नहीं कुछ आया तो आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ समझ नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। ये टॉपिक भी जो है आप लोगों के मिलर एंड हार्ले 4th एडिशन में से मिलेगा, या जो आप लोगों की ड्रामे की ए बुक है उसमें से जो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है वो कंपेरिजन करके पढ़ लिया करें, ठीक है, ताकि जो कि गलती अगर उसके अंदर ड्रामे की बुक में गलती है तो वो करेक्ट कर लें, उसके बाद बेशक आप याद उसी से कर लें, लेकिन आपकी जो मेन है गाइडलाइन है वो आप लोगों की मिलर एंड हार्ले 4th एडिशन ही है, ये आपकी रिकमेंडेड बुक है, ठीक है। इस टॉपिक का जो है वो लास्ट सिर्फ एक टॉपिक रहेगा और आपका जो एनिमल बिहेवियर वाला चैप्टर है ये पूरा हो जाना है, ठीक है। तो अगर समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कल जो है वो जो बाकी टॉपिक रहेगा इंशाल्लाह वो जो है हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद टॉपिक जो है ये चैप्टर जो है हमारा जो है ये वो जो है ख़त्म हो जाना है। ओके जी, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।